प्रिय साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान ग्रह के साथ वस्तुता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। मेरा आज का जो विशेष वीडियो है वो है चंद्रमा का, चंद्र ग्रह और उसका परिचय क्या है और किस प्रकार से चंद्र ग्रह की काल, आयु और गति है और कौन कौन से ग्रहों से चंद्रमा की मैत्री है, शत्रुता है और कब सुप्त होता है, कब जागृत होता है और सामान्य उपाय क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे चंद्रदेव जो बहुत ही शांत चित्त वाला, शीतल, मंद और बड़ा ही सौम्य प्रवृत्ति का ग्रह कहलाता है और हृदय का स्वामी कहलाता है तथा सूर्य देव के से प्रकाश लेकर के वो चमकता है। और सूर्यदेव चंद्रमा को चाहे कितना ही क्रोधित कर दे, कितना ही क्रोधित होकर के आज्ञा लगे, लेकिन वह शांति से उसकी बातें सुन करके अपने कार्य को, अपनी गति को पूर्णता प्रदान करता है। चंद्रमा का हमेशा यही प्रयास रहता है कि वह सूर्य के चरणों में ही रहे। सूर्य की चमक से प्रभावित आँखों, जो सूर्य की चमक से प्रभावित आँखें कौन सी है? शनिदेव की, और मस्तिष्क है बुध देव का। उसको भी शांति चंद्रमा से ही मिलती है। चांदी की तरह चमकती हुई चांदनी, और चांदनी रात के चंद्र का शासन क्षेत्र रहता है चांदनी रात में, और यहाँ प्रारंभ में राहु और अंत में केतु होता है। मध्य में शनि इनका रक्षक है। पापी समूह जो कौन कौन से हैं, राहु, केतु और शनि, वो एक साथ निज जन्मदात्री और जगत माता के राज्य में प्रत्येक के आराम और माता के दूध में विष मिलाने को तत्पर रहते हैं। अब चाहे दूध चंद्रमा को दूध कहा गया है और पापी ग्रहों को विष कहा गया है, एक दूसरे में मिल रहे हों, फिर भी सहृदयी चंद्रमा यानी जो माता रूप है, जगत में समुद्र के जल में सूर्य की छाया अवश्य होगी, जिसकी शैतानी हेतु जगत की वायु का मानव श्वास का स्वामी गुरु सर्वत्र विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रदेव बड़े ही सौम्य, शालीन, शांत, मंद और बहुत ही अच्छे ग्रह। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म वेला का स्वामी केतु और सूर्यास्त के समय उपरांत या सांध्य वेला का स्वामी राहु है, जबकि संपूर्ण रात्रि का स्वामी शनिदेव है। चंद्रमा के प्रभाव में गुरु, सूर्य, चंद्र तीनों का प्रभाव सम्मिलित रहता है। 8वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो दीर्घायु योग बनाता है और हर प्रकार के दुर्घटना और मृत्यु से रक्षा करता है। 7वें भाव का यदि चंद्रमा हो तो धन, संपत्ति, अन्न आदि के लिए बहुत ही उत्तम होता है। 3रे भाव का चंद्रमा यदि हो तो युद्ध के मैदान में हमेशा विजय दिलाता है। चंद्रमा यदि अशुभ या निर्बल होने पर शुक्र के कार्यों और वस्तुओं से लाभ नहीं होता है, अपितु चंद्रमा की वस्तुएं लाभदायक सिद्ध होती है, जबकि उसमें दूध की सफेदी नहीं मिली होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी की बर्फ लाभदायी हो परंतु दूध की बर्फ हानिप्रद हो। चंद्रमा को फारसी में कमर, अंग्रेजी में मून कहते हैं। इसका वार सोमवार है, रंग सफ़ेद दूध के समान है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है और इसका कारक भाव 4था है। चंद्र ग्रह की मैत्री और शत्रुता जो है वो किस किस से है? चंद्र ग्रह की, चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध तो उनके मित्र हैं। शुक्र, शनि, मंगल व गुरु से इनके समभाव, सम संबंध रहते हैं। चंद्रमा को केतु से ग्रहण और राहु से मध्यम संबंध रहता है। चंद्र ग्रह का काल क्या है, आयु कितनी है और गति कितनी है? चंद्र का काल 24 दिन 24 वर्ष, आयु 100 वर्ष, महादशा 10 वर्ष और सामान्य चक्र 1,
इसका प्रभाव प्रारंभ में एवं प्रभाव की गति अश्व के समान होती है। चंद्रमा की आयु किसी भी ग्रह के साथ में होने पर 24 वर्ष होगी। चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र, राहु के साथ होने पर आयु 12 वर्ष की होगी। चंद्र शनि के साथ हो तो आयु 8 वर्ष की। यानी चंद्रमा की जो आयु की गणना की गई है महादशा की और दशा की, ये इसके बारे में बताया गया। चंद्र ग्रह की उच्च नीच राशि और उसका प्रभाव क्या है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। बुध, शुक्र छठे या 12वें भाव में हो तो चंद्रमा उच्च फल नहीं देकर के अत्यंत ही कुप्रभाव देने वाला बन जाता है। चंद्रमा का प्रभाव 16वें, 51वें, 86वें और 121वें वर्ष में रहता है। इसी प्रकार इसका पहला चक्र 24 वर्ष में, दूसरा चक्र 59 वर्ष में और तीसरा चक्र 94 वर्ष में होता है। राहु, केतु चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में कुप्रभाव नहीं देते हैं, पर यह भी आवश्यक नहीं है कि वे शुभ फल ही देवें। चंद्रमा चौथे भाव में स्वग्रही होता है। चंद्रमा अपनी रक्षा के लिए मित्र ग्रहों सूर्य, मंगल, गुरु की बलि ले लेता है और चंद्र सूर्य को छोड़ करके अन्य ग्रहों से सर्वाधिक बली होता है। चंद्रमा सूर्य देव को छोड़ करके अन्य ग्रहों से सर्वाधिक बलवान होता है, बली होता है। चंद्रमा एक वर्ष के 3 खंड करने पर प्रथम खंड में गुरु का प्रभाव 4 महीने तक देता है। द्वितीय खंड में अगले 4 मास तक सूर्य का प्रभाव देता है और तृतीय खंड में अपना स्वयं का प्रभाव यानी चंद्र का प्रभाव 4 मास तक देता है। ये 3 खंडों में पूरे वर्ष को विभाजित किया गया है। चंद्रमा 24वें दिन और 24वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है। सूर्य का चंद्र से संबंध हो तो चौथे भाव का अशुभ फल मिलता है। चंद्र के अशुभ होने पर चौथे भाव का भी अशुभ फल मिलता है। चंद्रमा का शनि से संबंध हो तो 8वें भाव का अशुभ फल मिलता है। स्त्री ग्रह चंद्र राशि में प्रभावशाली होता है। सुप्त चंद्रमा कब जागेगा। दूसरा, चौथा और 8वां भाव जो होता है चंद्रमा का, तो सुप्त हो तो उसे चंद्र ग्रह जगाएगा। यदि दूसरा, चौथा और 8वां भाव सुप्त हो तो उसको चंद्र ग्रह जगा देगा, तो वह सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में कर देगा। चंद्र शिक्षा संबंधी कार्यों पर और 24वें वर्ष के उपरांत जागता है। चंद्र पहले या 25वें वर्ष में अशुभ फल देता है। चंद्र के शुभाशुभ भाव कौन से हैं। चंद्रमा छठे, 8वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में अशुभ रहता है। सुन लीजिए, चंद्रमा छठे, 8वें, 10वें, 11वें एवं 12वें भाव में अशुभ और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 9वें भाव में शुभ फल प्रदायक होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही चंद्र अकेला किसी भी भाव में हो तो जातक दया, नम्र व सद्व्यवहार से प्राप्त दंड, फांसी तक क्षमा करा लेता है। यानी फांसी तक की सजा को भी चंद्रमा यदि अकेला किसी भाव में बैठा हो तो उसको भी क्षमा मिल जाती है, क्षमा करवा लेता है और कुटुंब को नष्ट नहीं होने देता। 12वें भाव में चंद्रमा यदि स्थित हो तो उसका प्रभाव केतु पर पड़ेगा और वो हानि ही करेगा। चंद्रमा के अशुभ होने के लक्षण। चंद्र अशुभ होने पर घरेलू, दुधारू पशु या घोड़े आदि की मृत्यु हो जाती है। घर का नल, कुआं, तालाब आदि सूख जाते हैं। महसूस करने की शक्ति का ह्रास होता है, कमी होती है। चंद्रमा के सामान्य उपाय सुन लीजिए साथियों। दूसरों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से चंद्रमा की अशुभता दूर हो जाती है। दूध या पानी का भरा बर्तन सिरहाने रख करके सोएं और अगले दिन कीकर की जड़ में सारा जल या दूध डाल देवें तो चंद्रमा का जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। शिव जी की उपासना करें
ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार का व्रत रखें। माता, सास, नानी और मौसी का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। चावल, दूध एवं चांदी का दान करें। पलंग के पायों में चांदी की कील ठोकें। मोती अथवा चांदी तर्जनी अंगुली में धारण करें तो बहुत ही शुभ प्रभाव रहता है चंद्रमा का। पूर्णिमा के दिन पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थानों पर या गंगा नदी में स्नान करें। चावल, दूध व पानी या 2 मोती या 2 चांदी के टुकड़े लेकर के एक मोती या चांदी का टुकड़ा बहते पानी में बहा दें और दूसरा मोती या चांदी का टुकड़ा आजीवन अपने पास में, अपनी तिजोरी में संभाल कर रखें। यदि मोती या चांदी का टुकड़ा चोरी हो जाए या खो जाए तो पुनः मोती या चांदी का टुकड़ा पास में रख लें। दूसरी बार पानी में बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से जो है हमने चंद्रमा के बारे में जाना। बहुत ही सुंदर चंद्रमा के बारे में बातें आपको मालूम चलेगी। चंद्र ग्रह बड़ा ही सौम्यशील, मंद, सुगंध प्रदान करने वाला, हर प्रकार से लाभ प्रदान करने वाला और अकेला यदि किसी भी भाव में बैठा हो तो बहुत ही उत्तम फलों का प्रदायक माना जाता है। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। जय श्री राम, जय जय हनुमान।